नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडियंस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इंडियंस के लिए अमेरिका में सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। वहाँ रहने के, वहाँ नौकरी करने के, वहाँ जो पढ़ाई करने के, पढ़ाई के बाद वहाँ जॉब करने के, यानी जिस जिस फील्ड में इंडियंस सबसे आगे थे उन सभी रास्तों को बंद किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले दिनों H-1B वीज़ा की फीस $1 लाख कर दी थी। यानी कि जो बच्चे 70% जो इंडियन थे वो H-1B वीज़ा हासिल करते थे, यानी इंडिया से जो बच्चे वहाँ जाते थे प्रोफेशनल, चाहे वो IIT के थे या चाहे वो मैनेजमेंट के थे, चाहे वो डॉक्टर थे, किसी भी फील्ड के थे, वहाँ की जो कंपनियाँ H-1B वीज़ा पर बुलाती थी, अब वो कोई भी कंपनी एक भी इंडियन को नहीं बुलाएगी, क्योंकि उसको पहले 88 लाख रुपए की फीस भरनी पड़ेगी कंपनी को। तो कोई कंपनी 88 लाख रुपए फीस भर के नहीं बुलाएगी। अब ताज़ा मामला क्या है, अब वहाँ पर जो बच्चे F1 वीज़ा पर अमेरिका गए हुए हैं, F1 वीज़ा यानी स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा पर, तो पढ़ाई करने के बाद उन बच्चों को वहाँ काम करने का अवसर मिलता है। यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का आपको OPT मिलेगा। OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इससे क्या होगा, बच्चा वहाँ पर पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब एक्सपीरियंस ले लेगा और उसके बाद फिर वो कोई भी कंपनी उसको H-1B के लिए स्पॉन्सर कर देती थी, कोई कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देती थी। लेकिन अब वहाँ के जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं जिम बैंकस, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक प्रस्ताव पेश किया है। उसका नाम लिखा उन्होंने अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट। यानी उनका ये कहना है कि ये इस एक्ट के लागू किया जाए ताकि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनमें सारे जो स्टेम कोर्सेज वाली जो कंपनियां हैं उनमें OPT प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। OPT यानी बच्चे पढ़ाई करें, विदेशों के बच्चे पढ़ के अपने घर भागो, अपने देश में भागो, पढ़ने के बाद उनको यहाँ काम करने की परमिशन ना मिले। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ये कहा कि ये जो विदेशों के बच्चे आते हैं, खासकर इंडियंस, टारगेट सबका है कि ये कम सैलरी में, कम वेजेज में, कम तनख्वाह में काम करने तैयार कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और जिसके चलते जो अमेरिकन यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको एक तो नौकरी नहीं मिल पाती, मिलती है तो कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन में उनको कम वेतन में काम करना पड़ता है। तो इसके चलते अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं, अमेरिकन यूथ है, प्रोफेशनल है, उसको नुकसान हो रहा है। तो जो सिंपल ग्रेजुएशन करता है, यानी अमेरिका में ग्रेजुएशन 4 साल की है, 4 साल के बाद आपको OPT मिलता था 1 साल का। यदि कोई बच्चा स्टेम कोर्सेज का है, स्टेम यानी ऐसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, STEM यानी स्टेम कोर्सेज, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस फील्ड का यदि कोई बच्चा था तो उसको 2 साल का एक्स्ट्रा OPT मिलता था। उसको टोटल 3 साल का यानी 36 महीने का OPT मिलता था। उस 36 महीने के OPT में बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान या मास्टर डिग्री के दौरान जितना यूनिवर्सिटी को फीस भरे, जितना खर्चा होया, वो सारा बच्चा खर्चा निकाल देता था, 5-10 लाख रुपये भी बचा लेता था। और साथ में उसको जो जॉब एक्सपीरियंस होता था उसको कोई न कोई कंपनी H-1B के लिए स्पॉन्सर कर देती थी, या कोई कंपनी डायरेक्ट भी उसको स्पॉन्सर कर देती थी। लेकिन अब पहले तो जिम बैंकस ने प्रस्ताव रख दिया, अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट। अब वहाँ के जो सीनेटर हैं टॉम कॉटन ने कह दिया है कि OPT को बिल्कुल बंद करो, यानी बंद करो, और जो बच्चे विदेशी बच्चे हैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके देश वापस भेज दो, उनको यहाँ काम करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। उनका भी यही कहना है कि ये जो बच्चे हैं ये कंपटीशन पैदा कर रहे हैं हमारे अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए, और उनको नौकरियां खा रहे हैं, उनकी वो नौकरियां नहीं मिल रही। विदेशों वाले सस्ते में यहाँ नौकरियां ले लेते हैं और हमारे वाले बच्चे बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो इसका ये कहना है। अब कॉटन के बाद वहाँ पूरी सियासत गर्म हो गई है। बहुत सारे लोगों ने इनका समर्थन किया है, लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटीज इसका विरोध भी करी है। उनका ये कहना है कि बहुत सारे जो विदेशी बच्चे हैं, हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए किस देश का कहाँ से है, हमें ये देखना चाहिए वो कितना इंटेलिजेंट है। इसलिए बहुत सारे जो फॉरेन के बच्चे हैं, खासकर इंडियंस के जो इंडिया से आते हैं, जो स्टेम कोर्सेज के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस के बच्चे हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और हमें उनकी जरूरत है। इसलिए OPT को बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वकालत है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, यानी कि जो राजनेता हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं
ओपीटी का। उसका कारण ये है कि जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं वो उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनका दबाव है कि ओपीटी को बंद करवाओ ताकि ये हमारे लिए नौकरियां, हमारे लिए जो रास्ते आगे बढ़ने के उन्होंने ख़त्म कर दिए। और ये एक्चुअल है। अमेरिका में जो अमेरिकन यूथ है उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी जो संख्या है वो बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो विदेशी बच्चे हैं वो सारा ओपीटी H1B ले जाते थे। अभी 2024 की ही बात करें, पिछले साल ही 4,18,000 बच्चों को ओपीटी दिया गया था और उसमें से 48% 48% ओपीटी इंडियन स्टूडेंट्स को मिला था। और 2018 में तो जितने ओपीटी दिए थे उसमें 60% पर इंडियन स्टूडेंट्स का कब्जा था। यानी कि H1B वीज़ा में 70% भारतीयों का कब्जा, पढ़ाई पूरी करने के बाद ओपीटी में भी हमारे स्टूडेंट्स का कब्जा, 50% में अकेले इंडियंस है, 50% में पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं, ये सारे आगे। अब ये मान लिया सपोज करो ओपीटी बंद हो गया तो क्या होगा? फिर कोई फायदा ही नहीं है वहाँ पढ़ने का। भाई कोई बच्चा वहाँ बैचलर कर रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो 20 लाख 30 लाख 40-50 लाख अपनी पढ़ाई पे खर्च करता है। और पढ़ाई खर्च करो, वो खर्चा लगाओ 3-4 साल और अपने देश वापस आ जाओ, वहाँ उसको रहने की, काम करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो फिर अमेरिका जाएगा कौन? किस लिए जाएगा? फिर वो जर्मनी जाएगा, कनाडा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, इंग्लैंड जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब इंग्लैंड में ये सुविधाएं हैं कि आपने जिस कोर्स में पढ़ाई की है जरूरी नहीं है कि आप उसी कोर्स में आपको जॉब ढूंढो, आप किसी भी कोर्स में आपको जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इंग्लैंड में और दूसरे देशों में भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि अमेरिका में यदि ओपीटी बंद हो गया तो इंडियन स्टूडेंट्स कोई वहाँ पढ़ना ही नहीं चाहेगा। यानी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रास्ते हैं, ओपीटी बंद होना तो वहाँ पढ़ाई का रास्ता भी बंद होना, ये हो जाएगा। और अब भी जब से ट्रम्प आया 7 महीने से तो किसी इंडियन स्टूडेंट्स की उसने एंट्री नहीं होने दी। पिछला जो अगस्त सितंबर का इंटेक गया था उसने एक भी बच्चे को इंटरव्यू की डेट ही नहीं दी। यानी कि किसी बच्चे की अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ये जो इंटेक गया था सितंबर अगस्त का इंटेक, एडमिशन ही नहीं हुआ। कितने लाखों बच्चे थे जो फार्म जिन्होंने भर रखे थे पहले 3 महीने 4 महीने पहले, जिन्होंने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी की फीस भरी थी, सेविस की फीस भरी थी, एम्बेसी की फीस जिन्होंने भर रखी थी, और उन बच्चों को इंटरव्यू की डेट ही नहीं दी गई। और उन बच्चों के जो पैसे, जैसे आपकी सेविस की फीस है वो एक बार गई तो गई, वापस नहीं आनी है। एम्बेसी यदि किसी ने फीस भर रखी होगी तो वो गई तो गई, वो वापस नहीं आनी है। हालांकि एम्बेसी की फीस उसमें भरते हैं जब स्लॉट ओपन होता है, लेकिन सेविस की फीस तो भर रखी होगी लोग बच्चों ने तो। और एजेंट को जो पैसे दे रखे होंगे वो उनके खर्च हो गए होंगे, वो पैसा वापस नहीं आना। बहुत सारे बच्चों को जो I-20 आता है वो वाले पैसे बच्चों के वेस्ट चले गए। यानी अमेरिका के निशाने पर इंडियंस आ गए हैं, क्योंकि इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को जो CEO देख लो सारे इंडियन हैं। तो इंडियंस ने वहाँ जो नौकरियाँ हासिल की हैं, अभी हमारे जो वहाँ दोस्त हैं अमेरिका में उनसे बात होती है, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मतलब जैसे आप कनाडा के कई शहरों में आप जैसे सड़क पर निकलोगे ना, वहाँ दोस्तों से बात होती है कनाडा में, तो बोलेंगे ऐसा नहीं लगता यार आप कनाडा में आए हुए हो, आपको सरदार ही सरदार दिखेंगे, आपको इंडियन चमड़ी से दिख जाएंगे, आपको गोरा कोई कम दिखेंगे, और ये अपनी जो इंडियन जो हमारी जो चमड़ी है ये स्किन वाले ज़्यादा दिखेंगे, ऐसा लगता है नहीं कनाडा में है। तो बोला ऐसा ही अमेरिका में हो गया था। बाइडन के समय में इतने लाखों लोग डंकी वाले घुस गए थे, जमकर उसने H1B वीज़ा दिया, जमकर उसने बच्चों को OPT दिया। तो इसके चलते इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है, इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है इंडियंस की वहाँ पर, जिसके चलते अब इंडियंस सबके निशाने पर हैं। तो ये सारा मामला है। तो OPT अब ये जो प्रस्ताव रखा है वहाँ के जो जिम बैंकर्स ने, अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट, अभी जो टॉम कॉटन ने वकालत की है, अब देखना है कि जो ट्रम्प सरकार है वो क्या फैसला लेती है, वहाँ की जो सीनेट है वो क्या फैसला लेती है, कांग्रेस वहाँ की, क्या इसको OPT को बंद कर दिया गया तो फिर अमेरिका में पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आपके 4 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर डिग्री, आप पढ़ाई करो, लाखों रुपए खर्च करो और पढ़ के वापस अपने देश आना पड़ेगा। आपको काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर कौन वहाँ पढ़ने जाएगा। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।